नमस्कार। सब हैरान हैं कि सिर्फ 9 दिन में अफ़गानिस्तान की 3 लाख सेना ने 70,000 के आसपास तालिबानी लड़ाकों के सामने घुटने कैसे टेक दिए। ये चीज़ जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं समझ पाए, इंडिया भी नहीं समझ पाया, यूरोपियन यूनियन यूरोप के कंट्री भी नहीं समझ पाए। किसी को नहीं समझ में आया कि ये हो कैसे गया और इसके कारण क्या थे। हालांकि इंडिकेशंस पहले से थी कि ये कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन बाद में पूरी एनालिसिस के सामने ये पता लगा कि 3 लाख सेना ने घुटने कैसे टेके। अफ़गानिस्तान में 20 साल रहे अमेरिका ने $80 बिलियन लगाए, लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया, वहाँ की फ़ौज को ट्रेनिंग दी, लेकिन उसके बाद भी इतनी लेटेस्ट इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के बाद भी करीब 1 दर्जन भर शहर सिर्फ 9 दिन में कब्ज़ा होना कोई आसान काम नहीं होता। तालिबान ने ये बहुत बड़ा काम कैसे किया, इसी के कारण मैं आपको बताऊंगा। ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यहाँ तक के एक्सेप्ट किया कि भाई हमारी जो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन तालिबान काबिज़ हो गया। और तालिबान से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी थी? अफ़गानिस्तान की सेना की। अफ़गानिस्तान की सेना की पुअर मिलिट्री प्लानिंग थी, तालिबान की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, साथ में अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट निकम्मी थी, नाकाबिल थी, और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ी फैक्टर था, सबसे बड़ा फैक्टर थी यही था। तालिबान ने अपनी पीस डील बनाई थी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लास्ट ईयर पिछले साल, और उसके बाद से तालिबान ने अपना ऑफेंसिव रूरल एरियाज़ में यानी कि गांव के इलाके में बढ़ाना शुरू कर दिया था। अफ़गानिस्तान की जो 3 लाख सेना थी वो 3 लाख थी ही नहीं। सबसे बड़ी असलियत ये, अफ़गानिस्तान में जो पैसा आता था सेना को हथियार देने के लिए और सेना की तनख्वाह देने के लिए, वो अमेरिका से आता था। और अफ़गानिस्तान के भ्रष्ट नेता और अधिकारी, उन्होंने 3 लाख सेना सिर्फ कागज़ों पर तैयार की थी। बाकी जितनी सेना थी, कहा जाता है कि करीब 1.5 लाख के आसपास सेना थी, और वो जो सेना थी उसकी भी उसके पास भी बहुत कुछ नहीं था। उसकी भी सैलरीज 6 महीने से नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। जो 1.5 लाख सेना थी, बाकी जो 1.5 लाख का पैसा आता था वो अफ़गानिस्तान के भ्रष्ट अधिकारी और पॉलिटिकल लीडरशिप खा जाते थे, अपनी जेब में डाल लेते। तभी अशरफ गनी नोट भर के, बक्सों में भर के, थैलियों में भर के अपने हेलीकॉप्टर में बैठे, कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं प्लेन में बैठे, लेकिन खबर ये है कि हेलीकॉप्टर में बैठे और वो अपने हेलीकॉप्टर में पूरे नोट भरे हुए थे, डॉलर्स भरे हुए थे। वो जो डॉलर अमेरिका से सेना बनाने के लिए आए थे वो उन्होंने अपने प्लेन में डाले और निकल गए। और दूसरे अधिकारियों ने भी यही काम किया। तालिबान ने डील बनाई अमेरिका से, जो डील दोहा में बात हुई उसमें अशरफ गनी को नहीं बुलाया गया। अशरफ गनी को तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि उनके दिन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अशरफ गनी को समझ में आने के बाद भी अशरफ गनी ने इस अपनी फर्जी सेना यानी कि 1.5 लाख की सेना को 3 लाख बताना बंद नहीं किया, और 3 लाख सेना या नए रिक्रूटमेंट नहीं किया। और जब अफ़गानिस्तान के पे अमेरिका से पैसा आना बंद हुआ तो अधिकारियों ने अपना पैसा रखना शुरू कर दिया, अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया, सेना को देना ही बंद कर दिया। तो सेना का मोराल बिल्कुल गिर चुका था। हालांकि उस डील में यह हुआ था, बात हुई थी तालिबान और अमेरिका की, तालिबान अमेरिका की जो फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं उन पे हमला नहीं करेगा, और बहुत सारे प्रॉमिस किए थे। बहुत सारे में से 99% प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, लेकिन एक ये कि अमेरिका की सेना पे हमला नहीं करेगा, ये उन्होंने रखा। तालिबान कभी अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका वापस आ सकता था और अटैक कर सकता था अगर उनके आदमी मारे जाते, तो इसलिए तालिबान को लगा कि अमेरिका जा रहा है, इसे जाने दिया जाए, और कोई फाइटिंग नहीं हुई। तालिबान ने कुछ की चेक पोस्ट्स यानी कि बॉर्डर क्रॉसिंग्स को अपने कब्ज़े में ले लिया था, जहां से कस्टम्स ड्यूटी और जो टैक्सेस होते हैं निकलने के, वो तालिबान ने लेने शुरू कर दिए थे, जो कि जाने चाहिए थे अफ़गानिस्तान सरकार के पास, लेकिन अब तालिबान के पास जा रहे थे। तो तालिबान के पास पैसा भी आना शुरू हो गया था। तालिबान ने शहरों में घुस के अपने आदमियों को शहरों में घुसाया, और घुसने के बाद वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को, पुलिस ऑफिसर्स को, जर्नलिस्ट को, रिलीजियस स्कॉलर्स को मरवाना शुरू कर दिया था। इन हत्याओं से अफरा तफरी फैली कि तालिबान कहीं पे भी मर्डर करा सकता है।
साथ में जून के मिडल से अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी जो कहीं रिमोट एरियाज़ में, मतलब गांव के इलाके में थे, वो बहुत दूर थे काबुल से और उनके पास सप्लाईज़ नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने बिना सप्लाईज़ के काम करना शुरू किया और बहुत दिन तक जब सप्लाईज़ आई नहीं, अशरफ गनी सरकार को इसकी चिंता भी नहीं थी कि सप्लाईज़ पहुँचें, तो उन्होंने एंड में तालिबान के सामने सरेंडर करना ही बेहतर समझा, भूखे मरने से अच्छा। ये बात भी अफ़गानिस्तान की सरकार को ठीक से पता थी, अशरफ गनी सरकार को अच्छी तरह से पता थी, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। कितने दिन कोई आदमी भूखा लड़ सकता है और बिना तनख्वाह के? तो मोराल ख़त्म हो गया था और तालिबान इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इनको एक तो कि 3 लाख सेना नहीं है, 1.5 लाख के आसपास है, और 1.5 लाख में भी ज़्यादातर के पास तनख्वाह नहीं आई है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसका तालिबान ने बखूबी फ़ायदा उठाया, उनसे नेगोशिएट किया, उनसे बातचीत की, उनको बोला हम तुम्हें पैसा देंगे, तो साथ साथ खाना पीना भी देंगे, आप लोग यहाँ से निकल जाइए, जितना भी आपके पास हथियार है वो हमें दे दीजिए। उसके लिए वो तालिबान की बात मान ली गई और अफ़गानी सेना वहाँ से छोड़ के चली गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें दिखे पिछले कुछ महीनों में कि अफ़गानिस्तान की सेना अपना सारा इक्विपमेंट छोड़ के भाग गई। वो भागी नहीं थी, वो पैसा ले करके निकली थी। और ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। मोमेंटम जो बनना शुरू हुआ वो जुलाई से हुआ, जब बोला कि पुल आउट पूरा शुरू हो जाएगा। 6 अगस्त को पहली किसी भी सूबे की कैपिटल पे पहला कब्जा हुआ था और 15 अगस्त तक काबुल भी जा चुका था। ये सूरत हाल थी। तालिबान के लड़ाकों को ये भी पता था, तालिबान को ये भी पता था कि 15 ये जो 3 लाख की आर्मी बताई जा रही है उसमें से 1.5 लाख जो है वो गोस्ट फाइटर हैं, सिर्फ कागज़ों पे हैं। और जो लोग वहाँ से रिज़ाइन कर रहे थे, जो लोग छोड़ रहे थे या जो लोग सरेंडर कर रहे थे, उनकी जगह नई भर्तियाँ रखी नहीं गई, उनका पैसा खा लिया गया। उनकी जगह कहीं मोटिवेटेड आदमी रखे गए होते तो शायद लड़ाई बेटर हो सकती थी। और रूलिंग क्लास जो थी तालिबान में, अफ़गानिस्तान में, जो वहाँ के हुक्मरान थे, उनको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं थी कि हमारी आर्मी सरेंडर कर रही है। वो सिर्फ अपनी जेब भरने में और अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने में लगे थे। जब पुल आउट शुरू हुआ था उसी समय बहुत बुरी हालत थी, पेमेंट नहीं हो रहा था, सैलरीज नहीं मिल रही थी और सिग्नल पे सिग्नल आ रहे थे अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के सामने कि अब ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी सरकार, लेकिन फिर भी किसी ने इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। साथ में जो बड़े आदमी थे अफ़गानिस्तान के, की लोग थे, उनका भी असैसिनेशन कंटिन्यू हुआ और उससे भी एक अफरा तफरी फैली काबुल के बड़े लोगों में। काबुल के वो लोग जो कि काबुल का डिफेंस संभालते थे, उनके लिए कहीं पुलिस चीफ तो कहीं आर्मी चीफ और कहीं आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, सब घबरा गए थे। तो ऐसे में भी और उनको ये पता था कि काबुल में जो बैठी सरकार हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकती। तालिबान ने इसी चीज़ को अपने कब्ज़े में लेके उस सबसे नेगोशिएट किया कि आपको हम सिक्योरिटी दे देंगे, आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सरेंडर कर दीजिए। और उन लोगों ने सरेंडर बड़े आराम से कर दिया सिक्योरिटी के लिए। साथ में कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ और पैसा ट्रांसफ़र होते ही मज़े आ गए तालिबान के, क्योंकि जो चीज़ लड़ कर के लेनी थी वो पैसे से ट्रांसफ़र होके ले ली गई। उसमें प्रॉब्लम क्या थी? तालिबान का भी फ़ायदा और उन अफसरों का भी फ़ायदा जिनको काफ़ी टाइम से 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोविंशियल कैपिटल्स जब एक के बाद एक गिरनी शुरू हुई तो समझ में आया अफ़गानिस्तान को कि अब हम ज़्यादा दिन नहीं लड़ पाएंगे, और ज़्यादा दिन नहीं लड़ पाएंगे इसका फ़ायदा सीधे सीधे तालिबान को हुआ, क्योंकि अब पूरी सेना हताश हो चुकी थी। और हताश सेना के सामने हताश सेना किसके सामने लड़ सकती है? और ये असलियत कि हमारे पास 3 लाख फ़ौज नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों को भी पता थी। साथ में अमेरिका के विड्रॉल से जो क्रूशियल सप्लाईज़ थी, जिन सप्लाईज़ पे टिकी हुई थी अफ़गानिस्तान सरकार, वो भी ख़त्म हो गई थी। और अफ़गानिस्तान की आर्मी की सप्लाईज़, साथ में उनके अमेरिका के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स वापस चले गए थे, तो उनके प्लेन्स की सर्विसिंग, हवाई सपोर्ट की सर्विसिंग और उनके दूसरे जो टैंक्स थे उनकी सर्विसिंग करने वाले भी जा चुके थे। तो अब सेना लड़ने के लायक रह ही नहीं गई थी। सरेंडर सिर्फ एक
ऑप्शन बचा था। और तालिबान ने जितने भी काबुल में बैठे थे सेना के अधिकारी, उन सब से सिर्फ एक नेगोशिएशन किया कि आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको अपने घर जाने देंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। इतने छोटे से डील पे सरेंडर सेना ने बहुत आराम से कर लिया। साथ में अब अशरफ गनी की सरकार ने करीब 200 बेस बनाए थे पूरे कंट्री में, और 200 से ज़्यादा जो बेसेस, जो 200 के आसपास जो बेस थे, उसमें ज़्यादातर जो बेसेस थे उन पे खाना या सप्लाईज रोड से नहीं जा सकती थी, बाय एयर ही जा सकती थी। तो वो बेसेस बड़ी जल्दी गिरे। जैसे ही अफ़गानिस्तान मतलब काबुल की सरकार वीक होनी शुरू हुई, तो वो बेसेस पे खाना और सप्लाईज पहुंचनी कम हो गई, और तालिबान ने इसका बड़ी अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया। सबको खाना दिया, पैसा दिया, और उनको बोला ये अपना हथियार हमें देकर के आप निकल जाओ, और वो निकल भी गए। गनी को वार्निंग बार बार मिलती रही कि भैया अमेरिका जा चुका है, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर जा चुके हैं, अब हम ज़्यादा दिन नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अशरफ गनी उसे इग्नोर करते रहे, अपने नोटों के बक्से भरते रहे। और इस ऐसे में होना भी क्या था, अशरफ गनी को अच्छी तरह से पता था कि मैं काबुल में बैठा हूँ, और काबुल में मेरे पास सेना इतनी नहीं है, बहुत सारी सेना मेरी सरेंडर कर चुकी है, काबुल को डिफेंड करने के लिए भी मेरे पास सेना नहीं है। इसलिए अशरफ गनी ने अपने नोटों को बक्से भरे और हेलीकॉप्टर में बैठे या प्लेन में बैठे और निकल गए। बाकी पीछे फंस गया आम शहरी, जिसको तालिबान अब लेटेस्ट खबर के हिसाब से लूटने में लगी है, और लूटने से लूट के अपनी जेब भर रही है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।